Assalamu alaikum, this is Maimuna Rafiq. Today is our third lecture, the hindbrain. So what is the metacephalon, जिसमें cerebellum है and pons हैं. cerebellum की कुछ definitions आपको आसानी से समझने में आसानी होगी इन diagrams के through. So cerebellum क्या है? A little brain attached to the dorsal surface of the pons by the bundle of axon facilitates standing, walking or performance of the coordinate movements such as playing a muscle instrument, receiving and integrates visual, auditory, vestibular and the somatic sensory information about the individual muscle movement and modifies the motor outflow by exerting a coordinating and smoothing effect of movement. So pons क्या होते हैं? Pons means contain the portion that रेटिकुलर फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इन द स्लीप एंड अराउजल कि नींद के दौरान जो एक रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है उसको कंट्रोल करता है बेसिकली बोन. आल्सो कंटेन अ लार्ज न्यूक्लियस दैट रिले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ द सेरेब्रम. ओके, मेलेनसेफेलॉन क्या होता है? मेडुला ऑब्लिगेटा क्या है? कंटेन ऑफ द पार्ट ऑफ रेटिकुलर फॉर्मेशन एज वेल एज द न्यूक्लियाई दैट कंट्रोल vital functions such as regulation of cardiovascular system, respiration and skeletal muscles tone. Spinal cord क्या होता है? The spinal cord, a long conchoidal structure approximately as thick as our little finger, distributes motor axon, collect the somatosensory information, function independently, reflexive control circuits. So the spinal cord क्या होता है? Housed by the vertebral कॉलम्स 24 इंडिविजुअल वर्टर्स होते हैं इसमें, जिसमें नेक के, चेस्ट के, लोअर बैक के एंड सेक्रल कॉर्डिनल पोर्शंस होते हैं जो कि आपकी किन की चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं. द फीबल नर्व सिस्टम क्या है? स्पाइनल नर्व्स है, कार्डियल नर्व्स है. सर्व्स द सेंसरी एंड द मोटर फंक्शन ऑफ द हेड एंड द नेक रीजन. ये जी आपका फीबल नर्व सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. सोमैटिक एंड ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम में क्या है ये कुछ आपकी आगे हम डिस्कस करते हैं. ओके, द सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम क्या है? सोमैटिक नर्व सिस्टम में कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ द मसल्स एंड जो टू द सेंड सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन टू द ब्रेन. ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम में क्या है? कंट्रोल करता है स्मूथ मसल को, कार्डिक मसल्स एंड ग्लैंड्स को. सो नेक्स्ट वन इज ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम सिनेप्टिक नर्व सिस्टम, जो कि क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी ऑफ रिजर्व दैट आर स्टोर्ड इन द बॉडी. थोराकोलम्बर सिस्टम है. पैरासिनेप्टिक नर्व्स हैं. एक्टिविटीज दैट आर इन्वॉल्व विद द इंक्रीजिंग द बॉडी सप्लाई टू द स्टोर एनर्जी. कार्डिनल सोक्रल सिस्टम है. ठीक है, ये कुछ सिस्टम है जो कि आपका ब्रेन पैरासिनेप्टिक में और सिनेप्टिक सिस्टम में जो कैसे कैसे कंट्रोल कर रहा होता है. ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आ जाता है एंडोक्राइन सिस्टम. ओके जी, नेक्स्ट ये है आपका एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है? अजय देखते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोसेसेस करते हैं जो कि स्लोली सच एज सेल ग्रोथ हो गई, आपकी रेगुलेशन ऑफ मूड्स हो गए, प्रोड्यूस करते हैं एंड सीक्रेट्स करते हैं गिवन केमिकल हार्मोन्स को. कम्युनिकेट्स करते हैं मैसेजेस को, इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन टू द अदर सेल्स. एंड हार्मोन्स क्या करते हैं? ट्रैवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू द टारगेट सेल एंड टारगेट सेल्स हैव द रिसेप्टर दैट अटैच्ड ओनली ऑन टू द स्पेसिफिक हार्मोन्स. व्हेन हार्मोन लेवल रीच अ सर्टेन नॉर्मल necessary amount for the certainty and control by the important body mechanism negative feedback system. Okay. फिर आ जाता है आपका हाइपोथैलेमस. एक प्राइमरी लिंक बिटवीन द एंडोक्राइन एंड नर्व सिस्टम, कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड जो रिलीजिंग हार्मोन इसमें क्या करते हैं? सिग्नल द पिट्यूटरी ग्लैंड टू सीक्रेट्स एंड स्टिमुलेट द हार्मोन्स होते हैं. सोमैटोटेशंस होते हैं जो काज करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टॉप करने में एंड रिलीज करते हैं आपके ग्रोथ हार्मोन्स को. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होते हैं? जो मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट मेक द हार्मोन दैट कंट्रोल द सेवरल other endocrine gland can be influenced by the factors such as emotion and seasonal change. Hypothalamus जो होता है वो क्या होता है? रिले करता है these information interior lobes. ओके जी, मास्टर ग्लैंड क्या होता है? ये क्या करता है जी? आपके जितने भी हार्मोन्स है ना,
उनका कंट्रोल किस तरह से उसका एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू कराना है वो देखता है. कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर सच एज इमोशन एंड सीजनल चेंजेस. ठीक है. और हाइपोथैलेमस क्या है, रिले करता है दीज इन्फॉर्मेशन में, जिसमें इंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब होते हैं. सो नेक्स्ट वन इज इंटीरियर लोब है, रेगुलेट करता है द एक्टिविटी ऑफ द थायराइड, एंड्रिनल एंड द रिप्रोडक्टिविटी ग्लैंड, जिसमें आपके ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन, थायराइड, कॉर्स्टिन, फॉलिक एसिड वाले होते हैं, जिस तरह से एंडोफ्रीन होते हैं, गनोड्स मीन्स के आपके गैनोड के ग्लैंड्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं. सो अ लॉट ऑफ दीज जो हैं वो एंटीरियर लॉब्स में होते हैं. पोस्टीरियर में क्या होते हैं, एंटी डिट्राइड्स हार्मोन्स, जिसे वेसोरेप्स भी कहते हैं, और ऑक्सीटीन होते हैं. थायराइड ग्लैंड क्या होते हैं, जितनी भी आपके मेटाबॉलिज्म और टेम्परेचर, वेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, उनसे रिलेटेड लिंक कर रहा होता है, जो जिसमें आपकी डाइट जो है वो क्या करती है, बहुत मैटर करती है. आयोडीन का लैक हो गया, डाइट का हो गया. ठीक है. तो जिसमें होता है कि ये एक ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि आपके थायराइड ग्लैंड्स को के मसल्स को, टिश्यूज को बढ़ा देता है. ओके. पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है कि मीन सीक्रेट पैराथायराइड हार्मोन, और पैथरोम जो है रेगुलेशन करता है ऑफ कैल्शियम लेवल इन द ब्लड एंड हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, इनसफिशिएंट सिक्रेशन ऑफ द पैराथायराइड हार्मोन होता है. एंड्रिनल ग्लैंड, एंड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एंड्रिनल मेडुला, जिसमें एंड्रिनल कॉर्टेक्स जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड and cortisone influence or regulate the salt and water balance in the body, and the response of the stress, metabolism, the immune system and sexual development. इन चीज़ों को कंट्रोल करता है. एंड स्टीरॉयड हार्मोन है, इनमें 3 तरह की क्लासेस हैं, जिसको आप देख सकते हैं. ग्लूकोकोर्टिसोइड है, मिनरल कोर्टिसोइड है, एंड सेक्स हार्मोन्स हैं. ठीक है. फर्स्ट वन जो है वो मेंटेन करता है आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, एंड सेकंड वन जो है वो एक प्रोसीजर लॉन्ग टर्म जो स्लो रिस्पॉन्स करता है टू स्ट्रेस बाय राइजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल थ्रू द ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन. एंड एंड्रिनल मेडुला क्या है, कैटेक्लोमाइन्स हैं सच एज एम्फेराइन एंड इंक्रीज द ब्लड प्रेशर सच एज द हार्ट रेट व्हेन द बॉडी एक्सपीरियंसेस स्ट्रेस. एंड द फाइनल बॉडी जो है स्टिमुलेटेड बाय द नर्वस द आई है, जो है वो एक ऐसा हार्मोन है जो कि क्या करता है, मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो हेल्प करता है, रेगुलेट करता है वेकअप स्लीप साइकिल को, एंड सीक्रेट करता है एट नाइट व्हेन इट इज डार्क, डिप्रेसिंग द एक्टिविटी ऑफ द गोनाड्स, अफेक्ट द थायराइड एंड एंटीरियल कॉर्टेक्स फंक्शन. सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स भी इसमें हो जाते हैं इसकी डिस्टर्बेंस से. गोनाड्स क्या आते हैं, मेन सोर्स ऑफ सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जिसमें टेस्टिस एंड ओवरीज होती हैं, लोकेटेड इन द स्कैट्रम, एंड ओवरीज का है लोकेटेड इन द फेलोसिस. टेस्टिस क्या होते हैं, ये एंड्रोजन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द विच ऑफ द टेस्टोरेंस, रेगुलेट बॉडी चेंज एसोसिएट विद द सेक्सुअल डेवलपमेंट, सपोर्ट द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म्स. एंड ओवरीज क्या है, प्रोड्यूस एग, एस्ट्रोजन, इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्सुअल फीचर्स, प्रोगेस्ट्रॉन कॉज द uterine lining and thickness in the preparation of the pregnancy. Estrogen and progesterone जो है वो क्या है, प्रेगनेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ द मैन के लिए में इसका वर्क काफ़ी रोल है. पेंक्रियास क्या होते हैं, एसिलेटेड एंड द लैंग्रियास एंड ग्लूगॉन्स टेल्स द लिवर टू टेक द कार्बोहाइड्रेट्स आउट ऑफ द स्टोरेज ऑफ राइस, लो ब्लड शुगर लेवल. एंड इंसुलिन क्या है, बताती है लिवर को कि एक्सेसिव ग्लूकोज जो है वो आउट ऑफ सर्कुलेशन and the lower blood sugar level that too high, diabetes mellitus. Okay, so this is our last lecture and that is end here. So I hope you can understand this lecture. So inshallah we will continue with the 4th lecture. If you have any question you can discuss it with discussion room or with me. So for today, Allah Hafiz.